हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडर हो, अगर आप काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अगर आप रिस्क मैनेज करके ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपने सब कुछ सीख लिया मार्केट से, टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, ट्रेंड समझ में आ गए, पूरे ए टू जेड मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझ गए, बट रिस्क मैनेजमेंट के साइकोलॉजी को अभी तक अगर समझ नहीं पाए हो तो आप बड़ा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाओगे मार्केट से। क्योंकि हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि हमारे पास एक लिमिटेड पैसा होता है। हम एक बिगनर फेज में, हमारे पास लिमिटेड पैसा है, उसी पैसा से प्रॉफिट करनी है, प्रॉफिट से हमें घर भी चलाना है। तो अगर लॉस हो जाए तो हमें उस पैसे को फिर से घटना पड़ना पड़ता है। हमारे लिए सबसे जो प्रॉब्लम वाली बात क्या होती है कि हमारे पास एक फिक्स अमाउंट होता है 50K। ठीक है, इसी 50K से हमें कि जैसे तैसे तो हम 50,000 अरेंज करते हैं। 50,000 अरेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, इससे ट्रेड लेना स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट होता है तो अपने घर के खर्चे स्टार्ट में इन्वॉल्व पैसे को डाल देते हैं, बट जब लॉस होता है तो यहाँ से पैसा माइनस होता जाता है। तो ये सबसे बड़ा जो हमारा ड्रॉबैक है, जिसकी वजह से हम अपने स्टॉक मार्केट में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक बिगिनर के फेस के साथ। ये हमारे पास पैसे कम होने के साथ साथ भी हम इस चीज़ को फेस नहीं कर पाते कि हम प्रॉफिट को, पैसे को घर ले आते हैं, बट लॉस होता है तो हमारे अपने मेरे डीमैट अकाउंट से कम होते हैं। क्योंकि उसके बाद हमारे पास जो पैसे होते हैं, मतलब जो प्रॉफिट कर रहे हैं वो एक्सपेंसेस में खर्च हो जा रहे हैं, जो हमारी लॉस है एक तरफ से, और जो लॉस हो रहा है वो एक्चुअल में लॉस हो रहा है, जिसके वजह से हम फाइट करने लगते हैं, एक रिस्क मैनेज नहीं कर पाते हैं। एक और पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक बात हमेशा नोटिस करते होंगे मार्केट में कि आपने एक प्लान किया, 50,000 से स्टार्ट किया, ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आपने हर दिन 1,000, 2,000, 3,000 करके प्लान किया, बट एक दिन आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में डैमेज आ जाता है, एक दिन आपको 5,000 का लॉस होता है, आप उस लॉस को हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से 50,000 भी आपको बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट क्या है कि हमारे साथ ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है कि हम 50,000 का इन्वेस्टमेंट प्लान से स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग, और हम स्टार्ट कर में हमेशा रूल बना के रखते हैं कि हम रोज़ 1 या 2,000 का प्रॉफिट जनरेट करेंगे, और रेगुलर आपको इस चीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। हम हमेशा इस चीज़ को प्रॉफिट करते हैं, हम 10 दिन तक कंटिन्यू प्रॉफिट करते हैं, और हमारा जो प्रॉफिट हो जाता है वो 20,000 का एटमोस्ट हो जाता है रोज़ के 2,000 के प्रॉफिट में। 10 दिन में हमने 20,000 का प्रॉफिट जनरेट किया, बट जो 21 या 22वां दिन आप समझ सकते हो, क्योंकि एक दिन ऐसा होता है कि आपने ट्रेड प्लान किया है, ट्रेड प्लान करने के बाद क्या होता है कि आपको 11वां दिन आपने ट्रेड प्लान किया, उस दिन आपको 5,000 का लॉस हो गया, तो आपके माइंड में एक सिग्नल आता है कि आपके पास 20,000 का प्रॉफिट है, तो आप रिस्क ले सकते हो। आपने प्लान किया रिस्क लेने का और आपने रिस्क लिया। रिस्क लेने के बाद क्या होता है कि उस दिन आपको 20,000 का लॉस हो जाता है। मतलब आपने क्या किया कि जो प्रॉफिट आपने 10 दिन में 20,000 का किया था, वो एक दिन में मार्केट आपसे लेके चला जाता है, और साथ ही साथ आपका प्रॉफिट पैसा भी लेके जाता है, कॉन्फिडेंस भी लेके जाता है। और जो नेक्स्ट डे आपके पास 50,000 है ना, आपके दिमाग में क्या प्रेशर होता है कि कल 20,000 का नुकसान हुआ था, जो हमारा रूल था रोज़ 1,000, 2,000 कमाने का, 20,000 का लॉस होने के बाद क्या होता है, नेक्स्ट डे आप जब ट्रेड करोगे तो आपके साथ प्रॉब्लम क्या आएगी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बिगिनर ट्रेडर के साथ, कि आप वो 20,000 को मतलब कवर अप करने के स्टार्ट करने लगते हो। मतलब अब मार्केट ने आपको 5,000 का प्रॉफिट दे दिया, लेकिन आपको 5,000 का प्रॉफिट छोटा लगने लगता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ने आपसे एक दिन में 20,000 ले लिया है। तो ये सारी प्रॉब्लम आती है एक बिगिनर फेज पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे। तो इस चीज़ का सोल्यूशन क्या है, मैं आपको एक्जैक्ट सारी चीज़ें आज बताने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं अभी जो बताई वो सारी प्रॉब्लम थी हमारे साथ, कि ये सब फेज़ होते हैं जो मैंने भी खुद फेस किया है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है कि एक बिगिनर फेज़ में हमें क्या क्या पॉइंट आते हैं। हम बहुत मेहनत करके पैसा अरेंज करते हैं, या तो जॉब करके, या फिर आप किसी से अरेंज करवाते हैं, किसी फ्रेंड से या किसी से भी पैसे लेकर अरेंज जब करते हैं, तो हम प्लान करते हैं कि मार्केट में हमारा प्रॉफिटेबल हो, बट हम कभी इस रिस्क मैनेजमेंट की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं। हम हमेशा ट्रेड में अच्छे हो जाते हैं, हमें प्रॉफिटेबल ट्रेड बनते देखने को मिलता है, बट एक रिस्क मैनेजमेंट का जो साइकोलॉजी है ना, जब तक वो आपका डेवलप नहीं होगा, आप मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते हो। आप हमेशा छोटे छोटे प्रॉफिट में भी अगर प्रॉफिट जनरेट करते रहोगे ना, तो आपको अंदर से मायूस हो जाओगे कि आप ये बोलोगे कि यार यार 1,000 रुपये ही कमाना है, 2,000 ही कमाना है, तो मैं स्टॉक मार्केट में क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आप ऑप्शन बाई तभी इसलिए कर रहे हो कि आप बड़ा प्रॉफिट जनरेट कर सको। छोटे प्रॉफिट के लिए आप स्टॉक मार्केट में नहीं आए हो। अगर छोटा प्रॉफिट ही आपको जनरेट करना, तब इससे अच्छा तो जॉब कर लेते। तो इतना रिस्क आपने सीखा क्यों, इतना लॉसेस क्यों दिए मार्केट को। तो ये सबसे बिगनर फेज में एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, बहुत बड़े सवाल होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन क्या है। अगर आपने उस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आप अपने आप में कितने लेवल तक ग्रोथ देखोगे ना, आप खुद डिसाइड कर सकते हो इस चीज़ को। अब ये चीज़ मैं अपने लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट किया हूँ, जिससे मेरे को इस चीज़ का रिवॉर्ड मिला है। आपको भी ये मिलेगा अगर आपको इस चीज़ का फॉलो करते हो। अगर आपको ये रूल्स अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस या नो
का जवाब देना, जिससे मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ कि जो मैंने आपको आज सिखाई है रिस्क मैनेजमेंट वो आपके लिए बेस्ट पॉइंट है। तो आइए टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, सब डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको करना क्या है, इस बात को थोड़ा समझते हैं। मैं आपको कोई बात नहीं बताऊंगा कि आप छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट करो, मतलब एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आपने यूट्यूब पे सारे पॉइंट पहले बस सुने होंगे, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर वीडियो देखा होगा, बट ये आपके लिए यूनिक क्यों हो सकता है, इस बात को मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट क्या करना है आपको, आपने पैसा अरेंज किया, आप डिपेंड करता है आप कितना अरेंज करते हो। आप 30,000 करो, 40 करो, 50 करो, 1 लाख करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये सारे चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने से स्टार्ट करना चाहते हो, क्योंकि सब पे एक ही रूल अप्लाई होगा जो मैं खुद करता हूँ और मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सिंपल सा लॉजिक, हम 1 लाख से प्लान करेंगे। आपके पास 1 लाख रुपया है तो ठीक है, आपके डीमेट में 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया आपको एक दिमाग में क्लियर रखो कि आपको 1 ईयर तक चलाना, मतलब 2026 में पूरा इस पैसे को यूज़ करना है। एक दिन भी आप इसके मतलब लॉस में नहीं रहोगे। ठीक है, सोल्यूशन क्या है इस बात को समझते हैं। आप इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो तो आपको बस एक कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि आप छोटे प्रॉफिट इजीली कैच कर लेते हो मार्केट से, बड़े प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। छोटे प्रॉफिट अगर आप कर पा रहे हो तो आप एक बिजनेस फेज के थोड़ा सा एडवांस लेवल के फेज में आ रहे हो धीरे धीरे, क्योंकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है कि आप 1,000 2,000 ईजिली मार्केट से क्रैप कर लेते हो। ये आपके लिए एक विनिंग पॉइंट है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको अभी स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो आप अभी लर्निंग पे फोकस करो। लर्निंग के बाद आपको अर्निंग मार्केट सिखाई देगी, पहले लर्निंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर आपने 1 लाख रुपये से स्टार्ट किया मार्केट में, तो आपको रेगुलर मार्केट में सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, या तो 1% कमाना है या तो 2% मैक्स टू मैक्स कमाना है, और रिवर्सल यही लॉसेस भी होगा, 1% लॉस या 2% लॉस। सिंपल सा लॉजिक है, ये चीज़ को आपको फॉलो करनी है। रेगुलर आपको 1% से 2% कमाना है और 1% से 2% लॉस देना है। कब तक देना है, जब तक आपके डीमेट अकाउंट में 1 लाख से आपने 40,000 प्रॉफिट नहीं कर लिया। ठीक है, जब तक आपने 40,000 का प्रॉफिट नहीं कर लिया तब तक आपको ये रूल फॉलो करना है। आप 30,000 से करो तो ये रूल है, 40,000 से करो तब भी ये रूल है, 50,000 से करो तब भी यही रूल है कि आपको फर्स्ट 40,000 प्रॉफिट करना है, और भी छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट करके, बड़े लॉसेस नहीं देने। बस फोकस करना है कि आपका ये इंक्रीज होना चाहिए प्रॉफिट, बट लॉस एकदम फिक्स होना चाहिए कि 2% से ज़्यादा मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े जो हेज फंड जो मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट करते हैं वो भी अपने फंड को एक दिन में 2% से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं कर, लॉस नहीं देते। उनके पास तो इतने अनलिमिटेड पैसा है तब भी वो 2% ही फॉलो करते हैं। हमारे पास तो सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो हमें तो 2% पे एकदम स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट 40,000 के लिए आपको वेट करना। अब ये डिपेंड करता है, किसी को 1 महीने में हो जाए एक 40,000 रुपया, किसी को 2 मंथ में हो जाए, किसी को 3 मंथ में हो जाए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लिटी सबके साथ अलग अलग है कि कितने टाइम में किसी के साथ हो सकता है, बट गेम यही है कि सबसे पहले आपको 40,000 तक फोकस करना है। 40,000 तक आपको छोटे छोटे प्रॉफिट जनरेट करना है। अब नेक्स्ट जो हमारा गेम होगा वो ये होगा, हमने 40,000 प्रॉफिट जनरेट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से इस पैसे का ना 1 लाख आपके डीमेट अकाउंट में है, प्लस आपने 40,000 का प्रॉफिट जनरेट किया। इस पैसे को हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं, जिसको बहुत ही डिटेल में समझना है इस बात को। इसको हम डिवाइड करने वाले 45% में, 15% में और 40% में। इससे क्या कॉन्सेप्ट है, 45% मतलब होता है 18,000। नेक्स्ट हमारा जो 15% वो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 जो परसेंट होगा वो होगा 20, ऑलमोस्ट 20,000 रुपया। आई होप सो, नहीं सॉरी, जो 45% का वो होगा 22,000 रुपया। ठीक है, 22,000 होगा। यहाँ पे आपको 15% जो होगा वो होगा 6,000 रुपया, और बाकी का जो पैसा बचेगा आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ऑलमोस्ट आपको 12,000 समथिंग कुछ बच रहा होगा, जो भी बच रहा होगा, कि 50% होता है 20, जो भी बच रहा होगा, वाट एवर जो भी हो। ठीक है, तो हमारा फोकस क्या है इस बात को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, जिसमें वो काफ़ी चीज़ें क्लेरिफाई होगी कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। इस पॉइंट को आप कितना भी हो उस बात को आप क्लियर खुद कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या है इस बात को थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। हम ये 45% जो पैसे हैं ना, इसका लेंगे रिस्क। ठीक है, अगर आपने 40,000 का प्रॉफिट जनरेट किया तो मार्केट में आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि मार्केट में बड़ा पैसा कब बनता है। मार्केट में साइडवेज मार्केट में बड़ा पैसा नहीं बनता है, हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा बनता है। तो हमारा जो 45% है, मतलब आप 40,000 का 45% आपको 22,000 रुपया होगा, 50% आपका होता है ऑलमोस्ट 20,000, 18,000 ही होगा, सॉरी 18,000 ही होगा। ठीक है, तो 18,000 आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आप ये बात को प्लान कर सकते हो, इसका 40% होगा ऑलमोस्ट 16,000 रुपया,
और यहाँ पे आपको 12, 18, 34 और 6,000 रुपया इसका सेविंग। ये 15,000 को आप सेव करोगे, ये सेव कर लो, ठीक है। और ये जो 16,000 है ये आपके एक्सपेंसेस है, जो अभी तक हम क्लियर कर रहे थे कि हमारे खर्चे क्या होगा, ये क्या होगा। हम 16,000 से खर्चा करेंगे, 6,000 से हमारा सेविंग होगा और 18,000 से हम रिस्क लेंगे। रिस्क क्यों लेंगे? जब हमें पता है कि मार्केट में एक चीज़ पता चल गई हमको, 40% में आपको कुछ चीज़ें पता चल गई कि 40% का प्रॉफिट जनरेट करोगे 40%, तो आपको एक पॉइंट क्लियर हमेशा होगा कि मार्केट में कहाँ आपको बड़ा ट्रेड मिला है। क्योंकि आपने इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो, 1 महीने 2 महीने से जो आप प्रॉफिट जनरेट कर रहे थे, उस दिन आपने एक बात को नोटिस किया कि यहाँ पर मार्केट ने बड़ा तेज़ी दिखाई है, यहाँ पर बड़ी गिरावट आई है। हमें बस प्लान क्या करना है कि हमें ये 18,000 से रिस्क लेना है, 2 लॉट से रिस्क लेना है, और ये हम पूरा रिस्क लेंगे डुबाने के लिए पैसा, ठीक है। आप एकदम प्लान लेकर चलो कि आपने 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया, सिंपल सा लॉजिक है, आपने 18,000 का इन्वेस्टमेंट किया है और इस 18,000 का आपका 50% जो एसएल है। और टारगेट क्या है? टारगेट आपको देखना ही नहीं कहाँ है, मार्केट क्लोज होगी तो ही हम पैसे निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। पैसा हमारा 9,000 दिखा देगा, हम प्रॉफिट लॉस बुक कर लेंगे, ठीक है। तो आपको ये प्लान करना है। अब हो सकता है एक फर्स्ट टाइम में आपको लॉस हो जाए, फर्स्ट टाइम में आपको 9,000 का लॉस हो जाए, आप इतना लॉस बुक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड टाइम आप फिर से दूसरे मंथ में यही प्लान करोगे, मतलब एक मंथ में आपने 1 लाख से 40,000 बनाया, 2 मंथ में आप दूसरे मंथ में फिर यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है कि 40,000 बनाया। अगर आप 3 मंथ में आप प्लान जब करते हो ना, तो एक मंथ में आपने लॉस किया 9,000 का, दूसरे मंथ में फिर आपके पास 18,000 फिर आ जाएंगे, 18 के प्रॉफिट और ये 9 के जो बचा हुआ वो प्लान करेंगे, दोनों पिला के आपके पास होगा 27,000 रुपये। आप 27,000 से फिर प्लान करोगे, या तो 27 का आपको 15,000 का लॉस हो जाए, या तो फिर आपको बड़ा ट्रेड मिल जाए। आप मान लो यहाँ भी आपको लॉस हो गया, ठीक है, सेकंड टाइम भी आपको लॉस हो देखने को मिला, बट थर्ड टाइम आप पूरा स्टडी के साथ करोगे, फिर आपके पास 18,000 प्लस 9,000 और पहले 12,000 बचे हुए थे वो आपके पास इंक्लूड होंगे। तो आपके पास पैसे कितने होंगे? 12, 18, 30 और 9, 39। जब 40,000 के पैसे से आप रिस्क लोगे ना, जब 40,000 का रिस्क लोगे, तीसरा मंथ में जब आप रिस्क लोगे, तो आप देखोगे 40,000 जब आप रिस्क लोगे तो आपको पता है कि मार्केट में एक दिन आपको, पूरे महीने में एक दिन मार्केट आपको 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक पैसा देता है। ये बात आपको पता चल जाएगा कि जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेड बनोगे तो आपको सारी चीज़ें क्लेरिफाई हो जाएगी किस दिन आपको देगी मार्केट। आपको बस ये 40,000 का रिस्क लेना है। आप 1% आपको दिमाग में क्लियर रखना है, 20,000 का लॉस मैं लेने को तैयार हूँ। लॉस लेने के लिए आप पैसा लगाओगे, क्योंकि ये पैसा वो पैसा होगा जो आपको रिस्क फ्री होगा, क्योंकि आपने सेविंग भी कर ली है, एक खर्चे भी कर लिए। आपके छोटे प्रॉफिट है तो छोटे खर्चे होंगे, अगर बड़े खर्चे हैं तो आपको बड़ा कमाना पड़ेगा। बट क्लियर है कि आप 40% सिर्फ खर्चा करोगे अपना, 45% से आप रिस्क लोगे। उस रिस्क का जिस दिन आपको 40,000 का 20,000 2 गुना बन गया, 80,000 का प्रॉफिट हो गया, या फिर 3 गुना 120 टाइम्स का हो गया, या 5 टाइम्स का रिटर्न जिस मंथ में हो जाएगा ना, उस मंथ में आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। सीधा सीधे आपने 40,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, आपने 5 टाइम्स रिटर्न जनरेट किया, मतलब 2 लाख रुपये सीधा आपका डीमेट अकाउंट में प्रॉफिटेबल। इस दिन आप जब ये 2 लाख रुपये प्रॉफिट जनरेट कर लेना, आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखोगे। उसके बाद आपका ग्राफ हमेशा ऊपर ही ऊपर जाएगा। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट, ये जो ग्राफ था आपका डाउन ट्रेंड ग्राफ देखने को मिला था, वो डाउन ट्रेंड यहाँ से एकदम ऐसा रॉकेट बन जाएगा। इसलिए बोलते हैं स्टॉक मार्केट में आपने को सिर्फ अपने रिस्क को मैनेज करना है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये पैसा मैंने डुबाने के लिए ही लगाया है। उसके लिए आपको पहले छोटे छोटे प्रॉफिट करके मार्केट से प्रॉफिट जनरेट करना पड़ेगा, तब आप बड़ा रिस्क जब लोगे ना तो आप इस बार को रॉकेट बना सकते हो। ये जो स्ट्रेटजी थी, इस स्ट्रेटजी से मेरे लाइफ में बहुत हेल्पफुल मिली है। स्टार्टिंग में दिक्कत आई थी जब 40% जब प्रॉफिट जनरेट करना था, उसमें मुझे टाइम लगा था, नो डाउट आपको भी लगेगा, मुझे ये बात पता है। बट जिस दिन आपने ये चीज़ फॉलो कर लिया ना, आप देखोगे सिर्फ 1 साल अगर आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया ना, मैक्स टू मैक्स मैं बता रहा हूँ 1 साल आप पीछे मुझे कभी नहीं देखोगे। और आप मुझे अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मुझे खुद कमेंट सेक्शन में सर थैंक यू ज़रूर बोलोगे। अगर आपने इस चीज़ को एकदम समझ लिया प्रोसेस को, और प्रोसेस को समझ के अगर आप इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो आपको कोई नहीं रोक सकता स्टॉक मार्केट में ऑप्शन बाय करके अच्छा पैसा कमाने से। ये है स्टॉक मार्केट की असलियत। जब तक आपको पैसे मैनेजमेंट करने नहीं आएंगे ना, आप बड़ा पैसा कभी नहीं बना सकते हो। क्योंकि हम जब भी ट्रेड लेते हैं ना, हमें डर लगता है कि प्रॉफिट गिर जाएगा, प्रॉफिट रिवर्स ना हो जाए। इसके पीछे की साइकोलॉजी सिंपल सी है कि हाँ अभी तक रिस्क मैनेजमेंट समझ ही नहीं पाया है। जब आप अपने दिमाग को ये क्लियर कर दो ना कि ये पैसा मैंने डुबाने के लिए ही लगाया है,
तो आपको डर किस बात का है? उसके बाद तो आपको पता ही है डूबेगा डूबेगा, आने को तो पूरा संसार है आपके पास। तो ये चीज़ आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि आपके पास क्या जाने के लिए है और क्या आने के लिए। आई होप आपको सारे पॉइंट कवर होने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिनसे आपको और भी मुझे और भी मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मौका मिले। आई होप को वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।